जब हम लोग एफोरिज्म 71 पढ़ते हैं तो उसमें 3 पॉइंट पढ़ते हैं। एफोरिज्म 71 किसके बारे में? ऑपरेशन ऑफ क्यूरिंग क्या होता है, ठीक है। जब 71 एफोरिज्म पढ़ते हैं तो वहां पे हनुमान सर कहते हैं एक फिजिशियन को 3 चीजें जानना सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले एक फिजिशियन को ये पता होना चाहिए कि उसे क्योर क्या करना है। तो एफोरिज्म 71 हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें तो पहला पॉइंट क्या दिया है कि हाउ इज द फिजिशियन टू असरटेन व्हाट इज टू बी नेसेसरी टू नोन इन ऑर्डर टू क्योर द डिजीज। फिजिशियन को ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है डिजीज के अंदर ठीक करने में। डिजीज के अंदर क्या ठीक करना है, फिजिशियन को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट हनीमैन सर कहते हैं कि फिजिशियन को नॉलेज होनी चाहिए मेडिसिन के बारे में। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा था, हाउ इज ही टू गेन ए नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कैसे वो गेन करेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज जो कि किस लिए थी, एडॉप्टेड फॉर द क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज, जिससे नेचुरल डिजीज को ठीक करना है। तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए क्या है, वो है हमारा मेडिसिन। तो एक फिजिशियन को ये पता होना चाहिए कि डिजीज में ठीक क्या करना है। एक फिजिशियन को ये नॉलेज होनी चाहिए कि मेडिसिन के अंदर कौन कौन सी क्यूरेटिव पावर है। जब फिजिशियन को दोनों नॉलेज हो जाए फिर हम लोग 71 का थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं जो कि क्या है, मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ अप्लाइंग दिस मेडिसिन। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, मेडिसिन। मेडिसिन को सबसे सुटेबल मेथड क्या है, कैसे अप्लाई करना है, ये चीज फिजिशियन को पता होना चाहिए। तो जैसा हम लोग एफोरिज्म थर्ड में पढ़ते हैं जहां पर ये पढ़ते हैं कि नॉलेज ऑफ द फिजिशियन, फिजिशियन को किन किन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, तो उसे पता होना चाहिए डिजीज के अंदर साइन और सिम्टम क्या होते हैं, उसे नॉलेज ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए, पोटेंसी के बारे में पता होना चाहिए, रिपीटेशन ऑफ डोज के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीजें पढ़ते हैं एफोरिज्म थर्ड में, ठीक। बट एफोरिज्म 71 में हनीमैन से स्पेसिफाई करते हैं कि ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग क्या है, क्योर करने में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, नॉलेज ऑफ द फिजिशियन कि उससे डिजीज के अंदर ठीक क्या करना है। ये हमें हमेशा नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे हम लोग क्योर करते हैं तो होम्योपैथी में क्योर का ऑब्जेक्ट क्या है कि होल फॉर्म में ठीक करना है, हमें पूरे के पूरे पेशेंट को ठीक करना है, ना कि उसके किसी एक पार्ट को या स्पेसिफिक पार्ट को ठीक करना है। तो एक फिजिशियन को नॉलेज होना चाहिए सिक कौन है, ए पर्सन सिक कौन है, उसके अंदर हमें ठीक क्या करना है, जो कि क्या है 71 एफोरिज्म का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नॉलेज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, कौन कौन से डिजीज वो ठीक कर सकता है। तो उसकी नॉलेज हम लोग कैसे पाते हैं, वो पाते हैं हम लोग ड्रग प्रूविंग के थ्रू। तो 105 से लेके 145 एफोरिज्म हम लोग क्या पढ़ते हैं, ड्रग प्रूविंग, जहाँ पे पढ़ते हैं ड्रग को कैसे प्रूव करना चाहिए, प्रूवर किस तरीके का होना चाहिए, जो कि हमारा क्या है, नॉलेज ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहला, किसी पेशेंट के अंदर ठीक क्या करना है, व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, डिजीज के अंदर ठीक क्या करना है। फिजिशियन को इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि मेडिसिन के अंदर कौन कौन सी क्यूरेटिव पावर है, जो कि हमारा क्या है, पैथोजेनिक पावर ऑफ द मेडिसिन, दैट इज उसको हम कैसे जानते हैं, ड्रग प्रूविंग के थ्रू। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है जिसके बारे में क्या है, कैसे मेडिसिन को अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एफोरिज्म 105 में, देखो खोलो 106 में 5 में देखो क्या लिखा था, द सेकंड पॉइंट ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रू फिजिशियन। तो ये सेकंड पॉइंट हमें किसकी बात कर रहा है, एफोरिज्म 71 का जो सेकंड वाला पॉइंट है हनीमैन से उसके बारे में कहना है कि सेकंड पॉइंट ऑफ बिजनेस ऑफ ए ट्रू फिजिशियन, एक सच्चे फिजिशियन का बिजनेस का सेकंड पॉइंट ये है। तो थर्ड पॉइंट कौन सा, वो थर्ड पॉइंट हमारा 146 एफोरिज्म से स्टार्ट होता है। तो 146 एफोरिज्म से पढ़ने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये कंटिन्यूएशन आया कहां से, ठीक है। तो एफोरिज्म जो 71 है उसके जो 3 पॉइंट है, ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग के जो 3 पॉइंट है, उसमें जो सेकंड पॉइंट था वो हमारा ड्रग प्रूविंग था, जो कि 105 टू 145 तक पढ़ते हैं। उसका जो थर्ड पार्ट है कि मेडिसिन को अप्लाई कैसे करना है, किस डिजीज के अंदर कैसे मेडिसिन देनी है, क्या चीज कैसे अप्लाई करनी है, वो चीज पढ़ते हैं 146 एफोरिज्म के आगे हम लोग, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग ये हम लोगों से बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग क्या है, क्योर करने में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो फिजिशियन को पता होना चाहिए डिजीज के अंदर ठीक क्या करना है।
मतलब एक पेशेंट के अंदर हमें ठीक क्या करना है, उसके बॉडी के किसी एक पार्ट का सिम्टम ठीक करना है, या फिर होलिस्टिक कॉन्सेप्ट डिजीज एज ए होल, टोटलिटी ऑफ द पिक्चर हमें ठीक करनी है। सेकंड पॉइंट ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए फिजिशियन का, उसे ड्रग प्रूविंग पता होना चाहिए। मेडिसिन के अंदर कौन कौन सी क्यूरेटिव पावर है, ये नॉलेज हमें कैसे मिलेगी, वो हमें मिलती है ड्रग प्रूविंग के थ्रू, जिसे हम लोग मटेरियल के थ्रू पढ़ते हैं। और फिजिशियन को थर्ड नॉलेज होना चाहिए ऑपरेशन और क्योरिंग में, थर्ड नॉलेज होनी चाहिए कि मेडिसिन का अप्लाई कैसे करना है, किन केसेस में कैसे मेडिसिन अप्लाई करेंगे, डिजीज कैसी होगी, उस कंडीशन में मेडिसिन कैसे अप्लाई करने हैं, वो हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं अप्रोजम 146 टू ऑनवर्ड। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं 146 एफोरिज्म में है क्या। देखो, द थर्ड पॉइंट ऑफ बिजनेस ऑफ ए ट्रू फिजिशियन रिलेटेड टू द जूडियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ आर्टिफिशियल मेडिसिनल एजेंट, ब्रैकेट में क्या लिखा है, मेडिसिन। जहां पर भी आर्टिफिशियल मेडिसिनल एजेंट पढ़ेंगे हम लोग, उसका मीनिंग क्या होगी, मेडिसिन होगी। तो थर्ड पॉइंट ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रू फिजिशियन, एक जो रियल फिजिशियन है उसका जो बिजनेस का थर्ड पॉइंट होना चाहिए, किससे रिलेटेड टू द जूडियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को अप्लाई करने, लेकिन किस फॉर्म में, जूडियसली, लॉजिकली, ठीक है, एक दायरे के अंदर कैसे अप्लाई करना है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। दैट हैज बीन प्रूव्ड ऑन हेल्दी इंडिविजुअल, जिस मेडिसिन को प्रूव किया गया किसके ऊपर, एक हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर। तो होम्योपैथी में ड्रग प्रूविंग हम लोग किसके ऊपर कहते हैं, एक हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर कहते हैं, जो कि हम लोग पढ़ते कहाँ से हैं, 105 एफोरिज्म से 145 एफोरिज्म तक। ठीक है, जहाँ पे 145 एफोरिज्म का जो फुटनोट है वहाँ पे हनीमैन सर कहते हैं कि जैसे फिजिक्स है जिसके अपने लॉज हैं, जैसे केमिस्ट्री है, वैसे हमारी होम्योपैथी भी एक मैथमेटिक्स की तरह हो जाएगी अगर हम मेडिसिन के सारे एस्पेक्ट को क्या कर लें, जान ले, समझ लें। तो होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे हो जाएगी, एक मैथमेटिकल साइंस की तरह वर्क करेगी। ठीक है, तो 146 में हनुमान सर क्या कहते हैं कि फिर एक फिजिशियन जो होता है उसका थर्ड पॉइंट ऑफ बिजनेस होता है कि किसी मेडिसिन को कितना जुडियसली एम्प्लॉयमेंट करना है, कितना लॉजिकली उसे अप्लाईमेंट करना है, जिसे प्रूव किया गया किसके ऊपर, ऑन हेल्दी इंडिविजुअल, जिसे हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर प्रूविंग की हुई ऐसी मेडिसिन को अप्लाई करना है। तो ऐसी कोई भी मेडिसिन हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे जिसकी प्रूविंग ना हुई हो। ठीक है, तो मेडिसिन प्रूव्ड ऑन हेल्दी इंडिविजुअल, आगे टू असरटेन देयर प्योर एक्शन, ताकि जाना जा सके, असरटेन मतलब होता है जानना, समझना, ताकि हम जान सके एक हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर हमें मेडिसिन का क्यों प्रूव करना है, ताकि क्या हो सके, टू असरटेन देयर प्योर एक्शन, ताकि हम उस मेडिसिन का प्योर एक्शन समझ सके, इन ऑर्डर टू इफेक्ट द होम्योपैथिक क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज, ताकि होम्योपैथिक क्योर कर सके किसका, नेचुरल डिजीज का। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ते हैं आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, जो कि हम किसके बारे में पढ़ते हैं, 74, 75 एफोरिज्म, 76 एफोरिज्म, वहाँ पे आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, सूडो क्रॉनिक डिजीज, उस केसेस में हमें होम्योपैथिक मेडिसिन अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब हम ऐसे पेशेंट को जल्दी ठीक नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें मियाज़म नहीं मिलेगा। तो जब हम लोग एफोरिज्म 77 पढ़ते हैं, ओपन करो, तो उसमें देखो मिलेगा हमें, जहाँ पे देखो 74, 75 के बाद जब 77 एफोरिज्म के लास्ट के दूसरी लाइन में देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड नो क्रॉनिक मियाज़म लर्क इन द बॉडी, ऐसी बीमारी जो कि स्यूडो क्रॉनिक डिजीज हो, ठीक है, उसके अंदर कोई भी मियाज़म नहीं होता, वहाँ पे हमें मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन देकर ठीक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मियाज़म है ही नहीं। ठीक है, वहाँ पे एंटीसोरिक मेडिसिन, एंटीसिफिलिटिक या एंटी साइकोटिक मेडिसिन हमें अप्लाई नहीं करनी। तो ये जो लेक्चर है 145 एफोरिज्म के आगे जो भी पढ़ना यहाँ से स्टार्ट कर रहा है उसको, इसके पहले हम ये मान के चलते हैं उसे काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज होगी कि होम्योपैथी क्या होती है, वाइटल प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, एनर्जी कैसे वर्क करती है, ठीक है, एलोपैथिक सिस्टम क्या है, आइसोपैथी क्या है, जो कि एफोरिज्म 1 को लेके हम लोग 81 एफोरिज्म तक पढ़ते हैं, यहाँ पे 16 साइकोसिस, सिफिलिस, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जब ये सारी चीज़ें जिसको नॉलेज है उसके बाद वो 146 के एफोरिज्म के आगे कंटिन्यू करेगा तो उससे आसानी से समझ में आएगा। तो 146 एफोरिज्म में है क्या, एक बार फिर से समरी फॉर्म में पढ़ते हैं कि
71 जो एफोरिज्म था वहां पे हमें करते हैं ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग के 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट, फिजिशियन को नॉलेज होना कि डिजीज के अंदर ठीक क्या करना है। सेकंड है नॉलेज कि मेडिसिन के अंदर कौन कौन से क्यूरेटिव पावर है, जिसे हम लोग ड्रग प्रूविंग के थ्रू जानते हैं। तो ड्रग प्रूविंग कहाँ से पढ़ते हैं, ऑर्गेनल में हम लोग 105 से लेकर 105 टू लेकर 145 एफोरिज्म तक। फिर 71 एफोरिज्म का जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट ऑफ बिजनेस, कि फिजिशियन को नॉलेज होनी चाहिए कि मेडिसिन को अप्लाई कैसे करना है। तो वो चीज हम लोग अब पढ़ रहे हैं कहाँ से, 146 एफोरिज्म टू ऑनवर्ड। तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग जो 146 एफोरिज्म के आगे जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो 71 एफोरिज्म का जो थर्ड पॉइंट था उसके बारे में नॉलेज के लिए यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो चाहे 105 टू 145 पढ़ना हो, चाहे 146 टू ऑनवर्ड पढ़ना हो, हमें पता होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ क्यूरिंग है क्या, एफोरिज्म 71 है क्या। तो 71 एफोरिज्म में 3 चीजें होती हैं, जिसमें थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट ऑफ बिजनेस क्या होता है सच्चे फिजिशियन का, उसे ये पता होना कि मेडिसिन का एम्प्लॉयमेंट कैसे करना है होम्योपैथिकली, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, होम्योपैथिक क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज, ताकि हम होम्योपैथिक क्योर कर सके, सिमिलियस सिमिलिस क्यूरेंटर के बेसिस पे एक नेचुरल डिजीज को ठीक कर सकें। उस मेडिसिन के कैसे अप्लाई करना है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।